रात के 11:30 थे। अंधेरा घने काले रंग की तरह चारों ओर फैला हुआ था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था, सिवाय एक अकेले यात्री के, जिसका नाम राहुल था। वह अपनी गर्दन ऊपर उठाकर बोर्ड पर लगे समय की ओर देख रहा था। आखिरी ट्रेन 11:45 रात। राहुल को आज देर हो गई थी। ऑफिस से निकलते ही उसकी बाइक खराब हो गई और अब उसे इस सुनसान स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा था। उसने अपना फोन निकाला। नो सिग्नल। क्या यहां कोई है? राहुल ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में केवल उसकी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। तभी उसने एक आवाज सुनी, टिक टिक टिक। यह आवाज प्लेटफॉर्म के अंत से आ रही थी। राहुल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लाल रंग के ताजे पैरों के निशान थे, जो प्लेटफॉर्म के किनारे तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे, मानो कोई वहां से कूद गया हो। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, अभी भी कोई नहीं था। तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। शुक्र है ट्रेन आ गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आई, उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। ट्रेन की रोशनी लाल थी और वह बेहद धीमी गति से आ रही थी, जैसे कोई रेंगता हुआ जानवर हो। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसके दरवाजे खुल गए। अंदर अंधेरा था। क्या यह सही ट्रेन है? राहुल ने खुद से पूछा। तभी उसने एक और आवाज सुनी, अंदर आ जाओ। यह आवाज ट्रेन के अंदर से आई थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। कोच के अंदर बस एक हल्की सी नीली रोशनी थी। सीटें खाली थीं, लेकिन राहुल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह एक सीट पर बैठ गया। तभी उसने महसूस किया कि सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी है। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और वह एक लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। माफ कीजिए, क्या यह ट्रेन मलाड की ओर जाती है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन एक सुरंग में घुसी और अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो वह औरत अब राहुल के बगल में बैठी थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया। औरत ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। तुम मेरे साथ चलोगे? औरत ने कहा और उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया। राहुल जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। वह दौड़कर अगले डिब्बे में पहुंचा, लेकिन वहां भी स्थिति वही थी। सभी सीटों पर अदृश्य यात्री बैठे थे। ट्रेन अचानक रुकी, दरवाजे खुले और राहुल बाहर कूद गया। लेकिन यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं था। यहां का नाम बोर्ड भूला हुआ स्टेशन लिखा था। स्टेशन पर कहीं कहीं जलते हुए दिए रखे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो सड़े हुए मांस की। राहुल ने देखा कि प्लेटफॉर्म के अंत में एक काला पुतला खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह वापस ट्रेन में जाना चाहता था, लेकिन ट्रेन गायब हो चुकी थी। अब वह इस अज्ञात जगह पर अकेला फंस चुका था। तभी उसने एक आवाज सुनी, तुम यहां के यात्री बनोगे?